व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर पे हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। चैप्टर 11 है क्लास 6 का। इसके पीछे के लेक्चर में हमने चैप्टर 10 को पढ़ा था क्लास 6 के। सबसे पहले देखिए, अलजेब्रा बोलते किसको हो। आपने अर्थमेटिक पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है। अभी इस लेक्चर में हम अलजेब्रा जानेंगे। अर्थमेटिक होती है अंक गणित होती है, ज्योमेट्री होती है आपकी ज्यामिति होती है, अलजेब्रा होता है आपका बीजगणित होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक में आपको अंक अंक के बारे में बताया जाता है कि टू टू हो गया, +2 हो गया, =4 हो गया, 2 - 2 =0 हो गया। टोटली इसमें नंबर के बारे में जाना जाता है, इसके ऑपरेशंस के बारे में, मतलब कैसे जो घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, गुना भाग, ये सब इसके डे बाय डे एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है। इसमें आपके अर्थमेटिक में डेसिमल वाला भी आता है, फ्रैक्शंस वाला भी आता है, ये जो आपने पढ़ लिया है, लाइक फ्रैक्शन, इन लाइक फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये सब आप जान गए हैं। ज्योमेट्री भी आपने जान गए हैं, बीजगणित बोलते हैं जिसमें शेप्स के बारे में जाना जाता है। ये क्यूबाइड हो गया, पॉलीगॉन ट्रायंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब आपको ज्योमेट्री में पढ़ना था। अलजेब्रा बिल्कुल आपके लिए नया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा। इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो आगे के जितने लेक्चर होंगे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आवर स्टडी सो फार हैज़ बीन विथ नंबर्स एंड शेप। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अभी तक नंबर और आकारों के बारे में पढ़ा है। नंबर मतलब 2 3 4 5 प्लस माइनस यही सब पढ़ा है, या फिर फ्रैक्शंस पढ़े हैं, डेसिमल्स पढ़े हैं, शेप्स पढ़े हैं। शेप्स में ट्रायंगल, पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम, ये सब पढ़े हैं। ठीक। वी हैव लर्न नंबर्स ऑपरेशन और नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। हमने सीखा नंबर्स के ऑपरेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है नंबर्स के, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर भी नहीं पढ़ा होगा आपने, आगे पढ़िएगा। वी अप्लाइड आवर नॉलेज ऑफ नंबर्स टू वेरियस प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। जो भी हमने नंबर के जो नॉलेज थे उसको हमने अपने जितने भी डे टू डे लाइफ में हम वो यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए, पापा ने आपको पैसा दिया कि चीनी खरीद के लेके आइए, तो चीनी खरीदने आप गए तो कितने रुपए केजी है, 2 केजी लिए तो कितना देंगे पैसा, ये सब चीज़ क्या है, ये सब प्रॉब्लम ही है आपकी लाइफ के, मतलब कि एप्लीकेशंस है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच इज स्टडी नंबर्स इज अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स का ब्रांच, वैसा ब्रांच जिसके हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, अंक गणित बोलते हैं। ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट फिगर्स इन 2 and 3 डायमेंशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमने ये भी देखा था कि फिगर्स के बारे में जाना था जिसके 2 डायमेंशन हो, जैसे कि एंगल हो गया, 3 डायमेंशन हो, ट्रायंगल हो गया, ये सब जाना था, उसके प्रॉपर्टीज़ भी जाने थे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप्स। ऐसा ब्रांच जिस मैथमेटिक्स का जिसके हम लोग स्टडी करते हैं शेप्स के बारे में, आकार के बारे में, तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, जियोमेट्री बोलेंगे। उसी प्रकार एक और ब्रांच होता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप्स इन ज्योमेट्री। नाउ वी बिगेन, यहाँ तक ज्योमेट्री तक हमने पढ़ लिया है। नाउ वी बिगेन द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ से हम लोग नया चैप्टर, नया सीरीज से शुरू करेंगे, अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक ज्योमेट्री के बाद एक अदर ब्रांच होगा। अगले अगले क्लास में बहुत सारे ब्रांच होंगे। ठीक है। अभी देखिए क्या है वो ब्रांच, कौन सा आपके लिए, अलजेब्रा होता है। ठीक। इसमें मेन फीचर क्या है इस अलजेब्रा, इसको अलजेब्रा क्यों बोलते हैं, अलजेब्रा क्या है, इसका क्या उपयोग होगा, इसमें क्या क्या होते हैं, नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं भाई बताओ। तो देखिए यही बताएंगे। द मेन फीचर ऑफ द न्यू ब्रांच विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द यूज ऑफ लेटर्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेटर्स के बारे में जानेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOP, ये भी हो गया, थीटा बीटा गामा, ये सब थीटा बीटा गामा आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। अब बोलिए क्या हम इसमें ABCD पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे क्या, नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। यूज़ ऑफ लेटर वी अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फार्मूला इन ए जनरल वे। मतलब कि देखिए इसमें क्या है कि हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या है, जनरल वेज में किसी चीज़ के रूल्स लिख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का फार्मूला लिख सकते हैं। क्योंकि फार्मूला ऊपर से नहीं टपकता, आसमान से नहीं टपकता। नीचे के जो इंसान हैं, बहुत बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने फार्मूला आपको दिया है। तो आप जब जब प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स में है, और एग्ज़ाम्स ओनली, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस फार्मूला की मदद से, उस सॉल्यूशंस की मदद से आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। ठीक है। बाय यूजिंग लेटर वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर एंड जस्ट नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। हम लोग लेटर से हम किसी एक नंबर के बारे में नहीं जा सकते, ना ही किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में। सेकेंडली, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। लेटर्स स्टैंड करता है अननोन क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेटर से। आगे समझाएंगे, बस आपको ये बताता हूँ। बाय लर्निंग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन्स वी डेवलप पावरफुल टूल्स फॉर सॉल्विंग पजल्स एंड मैनी प्रॉब्लम फ्रॉम डेली लाइफ। इसको हम जानने के बाद जितने भी आपके
डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या पजल्स हैं, उसको हम लोग सबसे थर्डली सिंस लेटर स्टैंड फॉर नंबर्स। देखिए, लेटर्स स्टैंड करेगा नंबर को, किसी ना किसी नंबर को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। मानेंगे लेट द, आपका मान लीजिए एज 21 है, उसका 23 है, तो उसको आपके एज को एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, इसी चीज़ को इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दिस लिस्ट टू द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अब तक की, अब जब तक आप वो किए हैं, कहीं भी जाते होंगे तो आपके बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, मैथ मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो उस समय तक आप नहीं पढ़े थे, लेकिन अब कोई पूछेगा आपसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, एलजेब्रा के बारे में बात कर रहा है। एलजेब्रा आपके दिमाग में खटक गया कि हाँ सर ने बताया था एलजेब्रा एलजेब्रा, भले अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन तो पता लगा कि हाँ ये एलजेब्रा के अंदर आ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें पढ़ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किस प्रकार गुना किया जाता है उसको, किस प्रकार अलजेब्रा को घटाया जाता है, क्या होते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ये सब चीज़ इसमें जानेंगे। यू विल फाइंड अलजेब्रा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। आप देखोगे जैसे कि ये लेक्चर इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट ये खत्म हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। कितने बार बोल दिया कि सॉल्विंग प्रॉब्लम, सही है, बढ़िया है। लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद सिंपल एग्जांपल। चलिए अब इंट्रोडक्शन यहाँ तक खत्म हो गया कि अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में जानते हैं। लेटर्स मतलब कि ABCD के बारे में जानते हैं, लेकिन ये टोटली इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, इसको अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, वैसे ही ये अलजेब्रा है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। आपकी किसी दोस्त का नाम होगा अमीना एंड सरीदा आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैचस्टिक। जो सिलाई का वो होता है ना, काठी, मैचस्टिक होता है, वो क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। दिस साइड टू मेक सिंपल पैटर्न ऑफ द लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। वो डिसाइड करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का एक सिंपल लेटर हम लोग उस पैटर्न से बनाएंगे। अमीना टेक्स टू मैचस्टिक, अमीना क्या करती है, दो मैचस्टिक लेती है एंड फॉर्म्स लेटर ए। अमीना दो मैचस्टिक लेती है और फॉर्म्स लेटर एल। एल ऐसा होता है एल, एक मैचस्टिक ये हो गया, एक ये हो गया। एज सोन इन फिगर 11.1 है। देखो फिगर में देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए ये अमीना ने बनाया है, ये एल, एक मैचस्टिक इधर रखा है, एक इधर रखा है। देन सहिता also pick two sticks from another letters L and put it next to the one made by अमीना। अमीना क्या कहती है, सरिता लेती है, दो मैचस्टिक और लेती है और चार, दो एल बना देती है, जैसे कि 11 भी बन दिया है। द अमीना एड्स ऑन वन एल एंड गिव्स दिस गोज वन वन बाय द डॉट्स इन 11C। उसके बाद एक और क्या की है, एक और दो, एक और एल बना दी है, ठीक है। देयर फ्रेंड अप्पू कम्स इन, ही टुक्स एट द पैटर्न, अप्पू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। अप्पू एक होता है ना आपके ग्रुप में हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला, तो वही इस ग्रुप में अप्पू है, ठीक है। ही आस्क्स द गर्ल्स हाउ मनी मैचेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 Ls। अब पूछ रहा है कि चलिए एक एल बनाने में तो दो मैच स्टिक का जरूरत पड़ा, दो एल बनाने में एक दो तीन चार, चार मैच स्टिक का जरूरत पड़ा, तीन एल बनाने में एक दो तीन चार पाँच छः मैच स्टिक का जरूरत पड़ा। वैसे अप्पू आता है, बोलता है ये बताओ, तुम लोग बहुत तेज हो मैथ में, ये बताओ कि ऐसे ही 7 L बनाने में कितने मैच स्टिक का उपयोग पड़ेगा, ठीक है, ये पूछता है। अमीना एंड सरिता आर सिस्टमेटिक, अमीना एंड सिस्टमेटिक बेस जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। दे आर फॉर्मिंग द पैटर्न्स विथ 1L 2L 3 एंड सो एंड प्रिपेयर टेबल। वो क्या करते हैं, टेबल बनाती है। एक एल बनाने में कितने मैचेस लगे थे, देखिए यहाँ एक और दो लगे थे। दो एल बनाने में कितने मैचेस लगे थे, एक दो तीन चार लगे थे, ठीक है। तीन मैचेस्टिक बनाने में एक दो तीन चार पाँच छः लगे थे, छः हो गया। उसी प्रकार चार मैचेस्टिक बनाने में कितने लगेंगे, 8 लगेंगे, 5 बनाने में 10 लगेंगे, 6 बनाने में 12 लगेंगे, 7 बनाने में 14 लगेंगे, 8 बनाने में सुनेगा। अप्पू का क्वेश्चन क्या था, 7L बनाने में कितने लगेंगे, 14 लगेंगे। अप्पू गेट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल। अप्पू क्या करता है, इसका आंसर मिल जाता है इस टेबल से कि हाँ भाई 7L बनाने में 14 मैचेस्टिक लगेंगे। वाइल राइटिंग द टेबल एनिमीना रियलाइज दैट द नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एल फॉर्म्स। इस टेबल को बनाती है, आप भी देख के होंगे कि हाँ भाई ये एल बनाने में मैचेस्टिक का जितने एल बनाने हैं उससे ज़्यादा, दो गुना मैचेस्टिक लगेंगे, ठीक है। तो क्या करती है वो अमीना, ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्स। देखिए एक एल बनाने में दो मैचेस्टिक, दो में चार लग रहा है तो दुगना लग रहा है, यही बात यहाँ समझ रहा है। दो मैचेस्टिक से एक एल बन रहा है, चार मैचेस्टिक से दो बन रहा है, छः से तीन बन रहा है, आठ से चार बन रहा है। तो क्या करती है, नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू इंटू नंबर ऑफ एल्स। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ एल्स, नंबर ऑफ एल्स कितना है, मान लीजिए नंबर ऑफ 2 है, तो कितने मैचेस रिक्वायर्ड पड़ेंगे, नंबर ऑफ मैचेस 2 से गुना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि नंबर ऑफ एल कितना है, मान लीजिए आपको 3 एल बनाने हैं,
तो कितने मैचेस लगेंगे, 3 से 2 में गुना कर दीजिए, यही बोल रहा है, 3 से 2 में गुना कर दीजिए, 6 आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपको 50 एल बनाने हैं, तो 50 एल बनाने में कितने मैचेस लगेगा, तो 50 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 100 लगेंगे। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस लेट अस राइट द नंबर लेटर n फॉर द नंबर ऑफ एल्स। कन्वीनियंस के लिए आपको मतलब कि दिक्कत ना हो, इसके लिए इफ़ वन एल इज मेड n इजकल टू वन, ठीक, इफ़ टू एल आर मेड n इजकल टू टू एंड सो ऑन, दस n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए l की जगह पे हमने क्या लिया है, एक एल बनाने में हमने उसको n को 1 माना है। ठीक है, 2 एल बनाने के लिए n की जगह पे 2 लिया है, 3 एल बनाने के लिए n की जगह पे 3 लिया है। वैसे ही हमने n को हमने नेचुरल नंबर पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5। देन वी देन राइट नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 इंटू n। n क्या हो गया, नंबर ऑफ एल्स, कितने एल्स बनाने हैं आपको, नंबर्स ऑफ एल्स। n इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एल्स को। तो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड मतलब कितनी वो सलाई की जो तिल्ली होती है कितनी यूज पड़ेगी, तो मान लीजिए कि 4 एल बनाना है, 4 एल बनाना है तो n की जगह पे 4 रखेंगे, तो n इज 2 इंटू 4 इजकल टू 8 हो गया, तो 8 मैचेस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 इंटू एन वी राइट 2n। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू एन रखा गया है, अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई को क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक नंबर हो गया, एक क्या हो गया, लीटर्स हो गया। तो नंबर्स लेटर्स अगर ऐसे लिखा गया है तो उसके पीछे मल्टीप्लाई ही माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नोट दैट 2n इज सेम एज 2 इंटू एन, 2n इज सेम एज, ये आप नोट कर लीजिए, आपको जरूरी है, कहीं भी आपको ऐसा दिखा मिले नंबर्स और लेटर साथ में तो वो मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, प्लस रहेगा तो n+2 रहेगा तो प्लस लिखा रहेगा, n-2 रहेगा तो माइनस लिखा रहेगा, n/2 रहेगा तो या n/2 ऐसे लिखा रहेगा। और 2n लिखा है तो समझिए कि वो मल्टीप्लाई नहीं है बीच में। ठीक, समझ गए, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है, अमीना टेल्स हर फ्रेंड दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल्स। अमीना क्या होगी, मैथमेटिशियंस हो, यहाँ पे आ गया उसने फार्मूला निकाल दिया कि हाँ हमें एल पता है और उसके मैच कितना रिक्वायर्ड होंगे बनाने के लिए, ये हमें निकालना, तो क्या करना होगा, 2 से गुना कर देना होगा। तो उसने क्या किया, 4n द नंबर ऑफ मैच रिक्वायर्ड 2 इंटू एन की जगह पे 1 रख दिया, एन की जगह पे 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एन की जगह पे 2 रख दिया, 3 रख दिया तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, क्योंकि 2n फार्मूला निकाला था उसने। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 2 इंटू एन था। ठीक, समझ गए, दिस नंबर एग्री विथ दोस टेबल फ्रॉम 1, ये नंबर एग्री भी कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से गुना किया 2, 2 में 2 से गुना किया 4, 3 में 2 से गुना किया 6, 2, 4 में 2 से गुना किया 8, 5 में 2 से गुना किया 10, 6 में 2 से गुना किया 12, वैसे ही इसको एग्री कर रहा है। ठीक, समझ गए। तो अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा कॉम्बिनेशंस होता है लेटर्स का और नंबर्स का। इससे क्या होता है कि हम किसी जनरल फार्मूले के में आप पहुंचते हैं कि ठीक है। चलिए देखिए, सरिता सेज द रूल इज़ वेरी पावरफुल। ये जो रूल था वेरी पावरफुल था, क्यों था, क्योंकि इसमें टेबल नहीं बनाना पड़ा। अगर बोल देता कि 50 एल बनाने में 50 तक आप टेबल बनाते फिरते। यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मैनी मैचेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इवन 100 एल्स। मतलब कि इस रूल को यूज करते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि 100 एल बनाने के लिए कितने मैचेस्टिक रिक्वायर्ड होगी। तो क्या करेंगे, 100 में 200 गुना कर देंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आई डू नॉट नीड टू ड्रॉ द पैटर्न और मेक ए टेबल। हमें पैटर्न भी नहीं बनाना पड़ेगा और टेबल भी नहीं बना रहे, तो वहाँ लेंथी प्रोसेस था। वंस द रूल इज नोन, अगर हमें रूल को पता चल गया। ठीक है, डू यू एग्री विद सरिता, पूरा का पूरा क्लास एग्री होगा सरिता से। ठीक है, सरिता बहुत इंटेलिजेंट कर रही थी। चलिए मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, बस अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इंटेलिजेंट हो जाइएगा आप लोग। देखिए अब इसी में देखा द आइडिया ऑफ वेरिएबल, दो चीज़ याद कीजिए, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल मतलब कि जो हमेशा वेरी करते रहता है। ठीक है, वेरी करते रहेगा, कभी इस रूप में आ जाएगा, किसी इस फॉर्म में आ जाएगा, किसी उस फॉर्म में चला जाएगा, वो हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है चर होता है, मतलब कि चर, मतलब कि परमानेंट वही रहेगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे 2 की वैल्यू हमेशा यहाँ रख के आप ही आसमान में लेके चलिए, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ लीजिए दिल्ली लेके चले जाइए, बिहार में 2 की वैल्यू 2 रहेगी, दिल्ली में भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, नंबर्स आर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल वी फाइंड अ रूल टू गिव द नंबर्स ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक ए पैटर्न ऑफ एल। द रूल वाज नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू 2 इंटू 1। ये फार्मूला निकाली थी किसने, अमीना ने निकाला था। ठीक, हेयर एन इज द नंबर ऑफ एल इन द पैटर्न। एन क्या है, नंबर ऑफ एल है। मान लो कि 5
एल बनाने हैं तो कितने मैचेस रिक्वायर्ड बनेंगे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 एंड एन टेक्स वैल्यू 1 2 3 4 एन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 जितना आपसे पूछा जाए कि 10 एल बनाना है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 10. लेट अस टू टेबल once again in the table the value of n goes on changing as a result the number of matches required also goes on changing. जैसे कि जैसे ही एन की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे ही आपके नंबर ऑफ मैचेस की रिक्वायर्ड के उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है. एन इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल एन जो यहाँ पे है क्या है एग्जाम्पल है वेरिएबल जो हमेशा बदलते रह रहा है वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितने एल्स बनाने हैं. ठीक है एल्स कितने बनाने हैं वो आप पर डिपेंड कर रहा है. मुझे मान लो कि 5 एल्स बनाने हैं आपके दोस्त को 10 एल्स बनाने हैं आपको 6 एल्स बनाने हैं तो एन क्या हो गया वो वेरिएबल हो गया जो हमेशा बदलते रह रहा है. इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड मतलब उसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड नहीं है. इट कैन टेक एनी वैल्यू वो किसी वैल्यू को वो अपने में ले सकता है. जैसे 1 2 3 4 वी रोट द रूल ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल एन. हमने वेरिएबल एन की मदद से हमने उस फार्मूला को लिखा था रूल को लिखा था. ठीक है ये गेट भी ना बजते रहता है. चलिए सॉरी. देखिए ये चीज़ वेरिएबल क्या होता है ये हो गया वेरिएबल हमेशा आपको अल्फ़ाबेट में ही दिखेगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी. आपको बोला जाए वेरिएबल पहचानने के लिए किसी क्वेश्चंस में तो आप वेरिएबल कैसे पहचानिएगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट में रहेगा और कांस्टेंट कैसे पहचानिएगा वो हमेशा नंबर में रहेगा. ठीक है द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग डेट कैन वेरी मतलब वर्ड वेरिएबल क्या है मतलब कि जो हमेशा वेरी कर रहा है इस मतलब कि वो चेंज हो रहा है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है वो आपके मन पे है. आप एक्स की वैल्यू 5 मान लीजिए आप की वैल्यू 10 मान लीजिए वो आपके ऊपर. इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू ले सकता है. वी सेल टू कैन अनदर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक पैटर्न टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स. उसी प्रकार वेरिएबल को हम समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. उस समय हमने एल का एग्जांपल लिया था एल शेप का मैचेस्टिक्स मतलब कि इस बार हम लोग सी का करेंगे. एक सी बनाने में कितना लग रहा है मैचेस्टिक 3 लग रहा है. 2 सी में 1 2 3 4 5 6 लग रहा है. 3 सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग रहा है. ठीक है ऐसे ही टेबल बनाया हमने. एक सी बनाने में तो एक सी नंबर ऑफ सी फॉर्म एक सी बनाना है तो मैचेस्टिक रिक्वायर्ड 3 हुआ. 2 सी में 6 रिक्वायर्ड होगा. 3 सी में 9 रिक्वायर्ड होगा. 4 में 12 होगा. इसे जोड़ लीजिए ये 4 है ना सी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो तो 5 में 15 हो. ठीक है अब इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. देखिए इसका कैसे निकलेगा कैन यू कंप्लीट द एंट्रीज लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल. आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे कि 9 में कितना हुआ 8 3 को 24. देखिए इस तीन गुने से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक बनाने में 3 हो रहा है 2 में 6 हो रहा है 3 में 9 हो रहा है 4 में 12 होगा 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24. उसी प्रकार ऊपर वाला से बढ़ रहा है एक एक नंबर से बढ़ रहा है. 8 हो गया 9 हो गया 10 हो गया 11 हो गया तो 9 3 27 हो जाएगा 9 27 हो जाएगा 10 हो जाएगा 30 हो जाएगा 11 हो जाएगा 33 हो गया. ठीक है ऐसे इसको फिल कर दिया हमने. वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नहीं था आपका. ठीक है सरिता कम्स अप विद द रूल. सरिता जाके अब तेज हो गई. अमीना ने पहले रूल बनाया था अब सरिता ने रूल बना दिया. सरिता नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 3n. एन हो गया नंबर ऑफ सीज कितने हमें नंबर ऑफ सीज फॉर्म करने हैं. तो मान लीजिए आपको नंबर ऑफ सीज कितने फॉर्म करने हैं 20 करने हैं. तो कितने मैचेस रिक्वायर्ड होंगे तो 20 इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है 20 इंटू 3 इक्वल टू मैचेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 60 मैचेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 20 सीज. सी यूज द लेटर्स एन फॉर द नंबर ऑफ सी. एन हमने यूज किया किस लिए कितने हमने नंबर ऑफ सीज बनाना है. एन इसे क्या होगा वेरिएबल होगा. क्यों हुआ क्योंकि ये वेरी कर रहा है. एन की जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं. आपके मन के ऊपर कितना सी आपको बनाना है उसके हिसाब से आपको रखना है. टॉकिंग अबाउट टेकिंग ऑन वैल्यूज 1 2 3 4. डू यू एग्री विद सरिता. यस सरिता से एग्री. रिमेंबर 3n इज सेम एज 3 इंटू एन. 3n सेम होगा 3n से. ये हमेशा याद रखिएगा आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा मतलब भोजपुरी बोल रहा हूँ मैं. चलिए नेक्स्ट अमीना एंड सरिता विश टू मेक ए पैटर्न ऑफ एफ. अमीना एंड सरिता है वो विश टू एफ को. अब अमीना एंड सरिता क्या करती है विश करती है कि सोचती है कि चलो भाई एल बना लिया सी बना लिया अब चलते हैं एफ बनाते हैं. दे मेक 1 एफ यूजिंग 4 मैचेस. एक एफ बनाने में वो कितने मैचेस रिक्वायर्ड पड़ रहा है 4. 1 2 3 4. 2 में कितना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया. ठीक है 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया. ठीक है 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया. ठीक है 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया. ठीक है
चार बनाने में कितना होगा, तो चार बनाने में अभी देखते हैं। कैन यू राइट द रूल ऑफ मेकिंग पैटर्न ऑफ एफ। ऐसे आप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए, एक बनाने में तीन चार मैसेज लग रहे हैं, दो बनाने में आठ, एक बनाने में चार लग रहे हैं, दो बनाने में आठ लग रहे हैं, तीन बनाने में 12 लग रहे हैं। तो देखिए कितना से, एक बनाने में चार लग रहे हैं मतलब तीन से चार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें भी चार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें भी चार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 एफ बनाने हैं, ठीक ना, तो चार से ही मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम, क्योंकि सब में चार से हो रहा है, तो 20 एफ लगेंगे। उसी प्रकार 6 एफ बनाने हैं, तो चार से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 24 एफ लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, 4 4 4 4 4। तो 4 क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक 4 वो चेंज नहीं हो रहा है एक एफ बनाने के लिए। ठीक है, दो एफ बनाने के लिए 8 मैच स्टिक, दो एफ बनाने के लिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया जो चेंज नहीं हो रहा है, वो 4 हो गया। वेरिएबल क्या होगा आपका, एन हो जाएगा, या फिर 4n आप लिखिए, या 4 × n लिखिए, सेम बात है। तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये वाला रूल बनेगा, कैन यू राइट द रूल ऑफ द मेकिंग फॉर्म पैटर्न, तो 4 × n ये रूल हो गया। ठीक, समझ गए बात को। चलिए, think of other letters of the alphabet and other shape that can be made from matchstick, for example u। u को देखिए कैसे बनाना है, एक दो तीन मैचस्टिक, v को दो में, ट्रायंगल तीन में, स्क्वायर चार में। चूज एनी 5 एंड राइट द रूल्स ऑफ मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न विद देम। अब देखिए रूल बनाना है, एक बनाने, एक 1 u लिखने में कितने लग रहे हैं, तीन मैचस्टिक लग रहे हैं। 2u में कितने लगेंगे, तो 1 2 3 1 2 3, एक एक दो तीन चार पाँच छः लगेंगे। 3u बनाने में कितने लगेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई है, 1 to 3 से हुआ है, 3 से हुआ तो 3 आया, 2 × 3 से ही हुआ है तो 6 आया है, 3 × 3 से हुआ है तो 9 आया। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। अब एफ कितना ही बना लीजिए, तो 3n कर दीजिए, सीधे सीधी बात है। तो वैसे ही आपको भी में देखना है, एक भी बनाने में, 1 भी बनाने में कितना लग रहा है, 2 मैच स्टिक लग रहा है ना, 2 मैच स्टिक लग रहा है। 2 भी बनाने में कितना लगेगा, तो 1 2 1 2, 1 2 3 4, 4 लगा। इसमें कितना से गुना किया, 2 आया, तो एक में 2 से गुना किया, 2 में कितना से गुना किया कि 2 आया, तो 2 आया। तो कांस्टेंट हमेशा 2 आ रहा है, नंबर ऑफ आप n 2n हो गया। ठीक है, वैसे ही आपको ट्रायंगल में करना है, ऐसे स्क्वायर में करना है। अब देखिए मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं वेरिएबल्स का। वी हैव यूज द लेटर्स एन टू शो ए वेरिएबल। हमने, राजू आस्क्ड व्हाई नॉट एम। राजू बोला कि भाई आपने हमेशा वेरिएबल के लिए एन ही यूज किया है, तो लेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी से लेकर जब तक 26 होते हैं, आपने एन को ही क्यों किया है, हमने एम क्यों नहीं किया। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट एन, एनी लेटर कैन बी यूज। कुछ भी स्पेशल नहीं है एन में, आप कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए नंबर ऑफ कुछ भी आता है तो उसको एन लेते हैं। ठीक है, 1 में यूज़ एनी लेटर्स, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है, एम ले सकता है, एल ले सकता है, पी ले सकता है, एक्स ले सकता है, वाई ले सकता है, जेड ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। टू शो ए वेरिएबल, रिमेंबर ए वेरिएबल इज ए नंबर विच डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल एक नंबर होता है, ठीक है, बस वो नंबर ऐसे उसके अंदर नंबर छिपे रहते हैं, लेकिन दिखने में वो हमेशा अल्फ़ाबेट रहता है। एन क्या है, अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। ठीक, the number 5 or the number 100 or any other given number is not a variable। कोई भी नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, कुछ भी नंबर होगा, वो हमेशा क्या होगा बताइए, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो वेरिएबल नहीं होगा, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक, सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैज़ ए फिक्स्ड। वैसे ही नंबर ऑफ एंगल्स, जैसे कि एंगल में कितने, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं, तो वो हमेशा वेरिएबल नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स के कॉर्नर हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, चेंज नहीं हो सकता। चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फिक्स, इट इज ऑल्सो नॉट ए वेरिएबल, बट एन इज द एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड इन ए वेरिएबल, इट टेक्स ऑन वेरियस लेवल।
वेरियस वैल्यूज। एन लेकिन जब हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था वो क्या है, वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितने किस बेसिस पे आपने रूल बनाया है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर वैल्यूज इन मोर फैमिलियर सिचुएशंस। और भी सिचुएशंस होंगे, फैमिलियर सिचुएशंस होंगे, उनका एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी हो रहा है, आपको समझ में आ गया, वो समझना चाहिए कि अलजेब्रा बोलते किसको। ये लास्ट एग्जांपल लेंगे। स्टूडेंट वेंट टू बाई नोटबुक फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। स्टूडेंट जाते हैं बुक स्टोर से नोटबुक खरीदते हैं। प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज़ 5 रुपीज़। एक नोटबुक का प्राइस 5 रुपीज़ है। मोनू वांट्स टू बाई 5 नोटबुक्स। 5 नोटबुक्स खरीदना चाहती है। नोटबुक का आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अप्पू वांट्स टू बाई 7 नोटबुक्स। अप्पू 7 नोटबुक्स खरीदना चाह रहा है, ठीक। सारा वांट्स टू बाई 4 नोटबुक्स। सारा कितना, 4 नोटबुक्स, ये 5 है। हाउ मनी मनी शुड टू कैरी। कितने नोट, एक नोटबुक का दाम 5 रुपये है। देखिए, तो एक का 5 रुपये, 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये 5 रुपये से दुकानदार कम 1 रुपये नहीं करेगा। आपके पास कम पैसे हैं तो आप नोटबुक कॉपी कम ले लीजिए, लेकिन पैसा कम नहीं करेगा। 5 इंटू 5 हो गया। 7 लेना है किसको, राजू को लेना था। 7 नोटबुक, अप्पू वांट्स टू, हाँ अप्पू वांट्स टू 7 नोटबुक, तो 7 इंटू 5 हो गया। 4 नोटबुक सारा को लेना है तो 4 इंटू 5 हो गया। इन सबको जोड़िए, 25 25 20, इन सबको जोड़ दीजिए, 25 20, तो 60 और 20, 80 रुपीज़ लगेंगे। तीन ये कितने, 7 12 4 16 नोटबुक खरीदने में उसको कितने लगेंगे, 80 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, एक ये तो मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि पहले आप पूरे का नोटबुक जोड़ दीजिए। नोटबुक मोनू चाह रहा है कि 5 नोटबुक खरीदें, ठीक, और अप्पू चाह रहा है कि 7 नोटबुक खरीदें। सारा चार, ये 4 नोटबुक, टोटल कितने नोटबुक हो गए, 7 5 12 16 नोटबुक। एक नोटबुक में 5 रुपये लगते हैं, तो 2 नोटबुक में 10 रुपये लगेंगे, 3 में कितने लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे, 4 में कितने लगेंगे, 20 रुपये लगेंगे। कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है हर एक में। तो 16 इंटू एन कर देंगे, 16 इंटू एन। एन क्या हो गया आपका, 5 इंटू एन करेंगे। एन कितना है, नंबर ऑफ बुक्स है। नंबर कितना बुक्स कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 16 है। तो 16 इंटू 5 इक्वल टू 80 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यही जो रूल था, हमने रूल बनाया है। दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मैनी नोटबुक द स्टूडेंट वांट्स टू द स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर अ टेबल। उसके बाद उन्होंने प्रिपेयर किया टेबल पे। एक नोटबुक खरीदने हैं 5 रुपये लग रहे हैं, 2 को 10 में, 3 में 15 में, 3 नोटबुक में 15 लग रहे हैं, 4 नोटबुक में 20 रुपये लग रहे हैं, 5 नोटबुक में 25 रुपये लग रहे हैं। तो वैसे ये एम हो गया। ये इसके 5 गुना है, 1 के 5 गुना 10 है, 1 के 5 गुना 5 है, 2 के 5 गुना 10 है, 3 के 5 गुना 15 है, 4 के 5 गुना 20 है, 5 के 5 गुना 25 है। वैसे ही एम हमने लिया वेरिएबल। अब वेरिएबल हो गया, एम का 5 गुना क्या होगा, तो 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू एम होता है। तो 5 इंटू एम को हम 5 एम भी लिख सकते हैं, पहले ही बता दिया था आपने। चलिए, तो ये हो गया, ये रूल बन गया। ठीक है, इतना एग्जाम्पल आप समझ गए। और देखिए यहाँ पे द एक्सप्रेशन, ये क्या है, वो तो मल्टीप्लाई था। द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। यहाँ पे x प्लस 10 सिंप्लीफाइड फर्दर नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की क्या है, ये एक तो लेटर है, एक नंबर है, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते ना हम लोग। डू यू कन्फ्यूज x प्लस 10 विथ 10x। आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि x प्लस 10 10x के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है, दे आर डिफरेंट है। ठीक है, ये बस समझाया जा रहा है। इन 10x, x इज मल्टीप्लाई बाई 10, 10x में मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ठीक है, 10 से। एंड x प्लस 10, 10 इज एडेड है, यहाँ प्लस का सीन है ना। वी कैन चेक दिस फ्रॉम सम ऑफ वैल्यूज x। अब देखिए x के जगह पे मान लीजिए कि 2 रखा है, x की जगह 10 की जगह पे 2 रखा है, तो x की जगह पे 2 इंटू 10 इंटू 10 रखिए, 10 इंटू 2 इज 20। x प्लस 10 में क्या होगा, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 20, 2 प्लस 10 इंटू 12। अब देखिए x की जगह पे 10 रखे हैं, तो 10 इंटू x है, 10 इंटू x है, 10, x की जगह पे 10 है, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो गया। अब x प्लस 10 है, तो x की जगह पे 10 रखेंगे, तो 10 प्लस 10 की जगह पे 10 है, ये तो 20 हो गया। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, अलजेब्रा किसको बोलते हैं, कैसे रूल्स बनते हैं, कैसे उसके ऑपरेशंस होते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब जान गए हैं।
एक्सरसाइज 11.1 में हम कुछ रूल को राइट करेंगे। आप बने रहिएगा लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। थैंक यू सो मच।